विजयदशमी का आज पावन पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का आज दिन है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिलेंद्र मिश्रा, जो कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पिछले कई वर्षों से रावण का किरदार जो है वो निभाते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बड़ा दिन है आज का। भारतीय संस्कृति का ये उद्गम और उद्गार का दिन है। आज हम भारतीय संस्कृति का संवर्धन कर रहे हैं। आज वो दिन है। एक तरफ राम है, जहां प्रकृति का संवर्धन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य, तारतम्य, समन्वय बिठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रावण प्रकृति की सारी शक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है। इंद्रिय भोग की लिप्सा इतना जागृत है उस पर कि वो उसका उपयोग करना चाहता है। तो इस तरह की चीजें हैं। और चूंकि समाज में एक मैसेज जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ये त्योहार है दशहरा का, इस विजयादशमी का, ये विजय का दशमी है। और नवरात्र जो है वो बीजादशमी है, वो बीज का दशमी है। माँ भगवती के बीज मंत्र की सिद्धि का दशमी होता है और ये विजय की दशमी। तो विजय की दशमी मना रहे हैं हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक। मैं पहली बार लव कुश रामलीला मंडली में शामिल हुआ हूँ। लाल किला के इस प्रांगण में दिल्ली में मैं कर रहा हूँ। मुझे रावण का मौका मिला है और मैं भारतवर्ष का वो अभिनेता हूँ जो कि टेलीविजन में रावण का रोल मैंने पोर्ट्रेट किया। 2008 में रामानंद सागर जी के सुपुत्र आनंद सागर जी ने बनाई थी। उसके बाद 2012 में रूमी जाफरी ने एक फिल्म बनाई थी, गली गली चोर है। उसमें भी जो रामलीला मंडली था उसमें मैं रावण का ही रोल करता था उस फिल्म में भी। और अब मैं रामलीला में कर रहा हूं, तो तीनों विधा में, रंगमंच में, सिनेमा में और टीवी में मैंने रावण किया। ये मेरे लिए एक अद्भुत प्रयोग है और बड़ी अच्छी बात है। एक एक्टर के कैरियर में इतनी बात नहीं आती। बतौर एक्टर, बतौर कैरेक्टर, जब आप इस रोल के अंदर होते हैं रावण के, और अंदर से आपके अंदर जो एक किरदार है वो क्या सोचता है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोचता हूं। मैं तो भगवान शिव की आराधना करता हूं, क्योंकि मैं भी शिव भक्त हूं और रावण भी शिव भक्त था और मेरा ख्याल है पूरा विश्व ही शिव भक्त है। तो शिव जी का आवाहन करता हूं कि चलिए आप ही को करना है, मैं तो दिखूंगा। और मैं जब ये रूप धारण करता हूं तो कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। और शिव जी को मैं शिव तांडव भी सुनाता हूं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलैव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ओम नमः शिवाय। बहुत खूब तरीके से आपने इसका व्याख्यान किया। एक सवाल ये भी कि क्या रावण के दिल में भी राम बसते हैं? देखिए, कहा गया है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम का नाम आप किसी भी तरह से लें, श्रद्धा से लें, भक्ति से लें, किसी तरह से भी लें, आप वैमनस्य से लें, ईर्ष्या से लें, द्वेष से लें, शत्रुता से लें, राम के नाम में इतनी शक्ति है कि आप राममय हो जाते हैं। और रावण ने इतनी बार राम का नाम लिया है, बेशक ईर्ष्या से, शत्रुता से, द्वेष से ही, लेकिन राम 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 कब आएगा राम, राम ये राम राम राम, वो राम करके राममय हो गया था। वो अंत में प्रतीक्षा कर रहा था कि कब राम आएंगे, कब मेरा उद्धार करेंगे, मेरे राक्षस कुल का उद्धार करेंगे। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि रावण भी राममय हो गया था। ये मेरा मानना है। और मेरा ख्याल आज जितने रावण घूम रहे हैं समाज में, अगर वो भी राममय हो जाएं तो अद्भुत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के इस युग में किसको रावण मानते हैं सबसे ज्यादा? किस तरीके का रावण जो है वो समाज में घूम रहा है, उसकी बुराई को कैसे खत्म किया? देखिए, आजकल सबसे ज्यादा जो रावण घूम रहा है वो स्त्रियों पे कुदृष्टि डालने वाला, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करने वाला, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला, चाहे सामाजिक हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे घरेलू हो, जितनी हिंसाएं हो रही हैं स्त्रियों पे। रावण ने बहुत खूबसूरत एक मैसेज दी है
जो रावण जब मर रहा होता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, कुछ ज्ञान ले लो। और जब लक्ष्मण जी जाते हैं, जब रावण ज्ञान देता है, तो एक ज्ञान ये भी देता है कि पर स्त्री पर कभी भी दृष्टि तो छोड़ो, कुदृष्टि भी मत डालना, कभी भी मत डालना। कभी भी पर स्त्री का हरण न करना, कभी भी पर स्त्री की चोरी मत करना, नहीं तो जो हश्र मेरा हो रहा है, जो परिणाम मुझे मिल रहा है, वही परिणाम तुम लोगों को मिलेगा, समाज के लोगों को मिलेगा, स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले को मिलेगा, उनके साथ दुष्कर्म कुकर्म करने वालों को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज रावण छोड़ गया आज समाज के लिए। और आज इस इतना प्रशंसिक है ये कि ये मैसेज रेखांकित करके समाज में प्रसारित करना चाहिए कि रावण ने मैसेज छोड़ा है कि स्त्रियों के साथ अत्याचार मत कीजिए, पर स्त्री पर नजर मत डालिए, कुदृष्टि मत डालिए, दुष्कर्म मत कीजिए, नहीं तो वही परिणाम मिलेगा जो रावण को मिला था। एक आखिरी सवाल मेरा, रावण के किरदार को लेकर के कंट्रोवर्सी जो है वो मार्केट में घूम रही है कि नई जो फिल्म आ रही है उसको लेकर के रावण के किरदार के, रावण के स्टाइल को लेकर के, रावण के कैरेक्टर को लेकर के सवाल कर रहे हैं। बतौर आप रावण, और आपने भी रामन सागर की कई सारी रोल्स निभाए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में नायक जितना महत्वपूर्ण है, प्रतिनायक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उस चीज को उजागर किया गया है कि राम दिखने में कैसे, लक्ष्मण कैसे, सीता कैसी, वेशभूषा कैसा, वस्त्रानुभूषण कैसा, बातचीत कैसी, आचरण कैसा, व्यवहार कैसा, संस्कार कैसा, कैसे चलेंगे। उसी तरह रावण का रूप कैसा, रावण की बातचीत कैसा। तो कुछ भी रूप अगर बना दीजिएगा तो वो भारतीय समाज स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी नहीं। क्योंकि इस संस्कृति का जो मूल्य है, इस संस्कृति का जो जड़ है, वो लाखों वर्ष पुराना है। जो पूरी पृथ्वी को जकड़ा हुआ है, इस संस्कृति का जो जड़ है पूरी पृथ्वी को, ये 5,000 10,000 साल वाला नहीं है। बुद्धिजीवी 5,000 10,000 साल कहते नहीं, लाखों साल पुरानी ये संस्कृति है सनातन, और इसका जड़ पूरी पृथ्वी को जकड़े हुए है। तो इतनी आसानी से आप कोई भी रूप बदल दीजिएगा, मुझे मालूम नहीं कि क्या रूप आया है। मैं कंट्रोवर्सी सुना, मैं अभी यहीं पे हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि क्या रूप बदला है। लेकिन अगर रूप कोई बदलता है कि राम का बदल दे, या रावण का बदल दे, या हनुमान का बदल दे, लक्ष्मण का बदल दे, तो ये, या सीता का बदल दे, वेशभूषा बदल दे, तो वो समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अखिलेंद्र मिश्रा, जिन्होंने बताया बेबाकी से किन सवालों का जवाब दिया कि रावण का असली किरदार क्या है और किस तरीके से रावण से भी हमें आज के समाज में सीख लेने की भी बहुत जरूरत है।